नमस्कार भक्तों, आपका मेरे चैनल पर एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। आज की इस वीडियो में मैं आपको होलाष्टक से जुड़ी हुई जानकारी और क्यों कोई भी मांगलिक कार्य इन दिनों नहीं करना चाहिए, उनसे जुड़ी हुई सारी बातें इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। इस साल 2026 में 24 फरवरी से लेकर 3 मार्च तक होलाष्टक रहेंगे। इन दिनों वातावरण में नकारात्मकता और अशुभ शक्तियां सक्रिय हो जाती हैं, इसीलिए इसे मांगलिक कार्यों के लिए वर्जित माना गया है। इसके अलावा इसे अशुभ माने जाने के लिए पौराणिक कारण भी बहुत सारे हैं। तो चलिए जानते हैं वो कारण और साथ में उससे बचने के उपाय। होलाष्टक की अवधि फाल्गुन शुक्ल अष्टमी से लेकर फाल्गुन पूर्णिमा तक रहती है और इसे अशुभ समय माना जाता है। इस अवधि का संबंध भगवान विष्णु के भक्त प्रहलाद और उनके पिता हिरण्यकश्यप की कथा से जुड़ा है। होलाष्टक के दौरान अष्ट ग्रहों की स्थिति उग्र मानी जाती है, जिससे शुभ कार्यों को टालना उचित रहता है। इस समय मानसिक तनाव, क्रोध और विवाद की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। इसीलिए संयम और ध्यान का अभ्यास करना आवश्यक होता है। होली से पहले 8 दिन होलाष्टक की एक विशेष अवधि होती है, जो फाल्गुन शुक्ल अष्टमी से लेकर फाल्गुन पूर्णिमा तक रहती है। इस दौरान ज्योतिष के अनुसार ग्रहों की स्थिति उग्र और अशुभ मानी जाती है, जिससे शुभ कार्यों पर रोक लग सकती है। होलाष्टक का पौराणिक कथा मैं आपको अब सुनाने जा रही हूँ। होलाष्टक का संबंध भगवान विष्णु के परम भक्त प्रहलाद और उनके पिता हिरण्यकश्यप से जुड़ा हुआ है। फाल्गुन शुक्ल अष्टमी से लेकर होलिका दहन तक हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद को अनेक यातनाएं दी। इन 8 दिनों में प्रहलाद को आग में जलाने, पहाड़ से गिराने, जहर देने, हाथियों से कुचलने जैसी यातनाएं उनको दी गईं, लेकिन वो भगवान विष्णु की भक्ति से अडिग रहे। धार्मिक दृष्टि से यह प्रहलाद की कठिन परीक्षा का समय था, इसीलिए इसे अशुभ समय माना जाता है। यह समय संघर्ष, उग्रता और अशुभता से जुड़ा माना जाता है। इसके पीछे का ज्योतिषीय कारण वो भी मैं आपको बताती हूँ। होलाष्टक के दौरान अष्ट ग्रहों की स्थिति अशुभ मानी जाती है। इन ग्रहों के उग्र प्रभाव के कारण इस अवधि में शुभ कार्यों का टालना उचित होता है। होलाष्टक का अशुभ प्रभाव: मानसिक तनाव और क्रोध में वृद्धि, विवाद, दुर्घटनाओं और संघर्ष की संभावना। इस समय लोगों का स्वभाव उग्र हो सकता है, इसलिए क्रोध से बचें। किसी से वाद विवाद या झगड़ा ना करें। होलाष्टक के अशुभ प्रभाव से बचने के जो उपाय हैं वो मैं आपको अब बताने वाली हूँ। भगवान विष्णु और नरसिंह अवतार की पूजा करें। विशेष रूप से ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करें। हनुमान चालीसा और रुद्राभिषेक भी करें, जिससे उग्र ग्रहों का प्रभाव कम हो। मुख्य द्वार पर हल्दी और सिंदूर से स्वास्तिक बनाएं और रोजाना घर में दीप जलाएं। दान पुण्य करें, गरीबों को अन्न, वस्त्र आदि का दान करें। क्रोध और विवाद से बचें, संयम और ध्यान का अभ्यास करें। तो ये कुछ उपाय हैं जिन्हें आप होलाष्टक के दिनों में अपना सकते हैं, जिससे कि आपकी होली पूरी तरह से सफल हो। इसी के साथ मैं नंदिनी आपसे विदा लेती हूँ। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।